चुनाव के शोर में आज मैं आपको लेकर आई हूँ केकेसी के ठीक बगल में। केकेसी और केकेवी दोनों के छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि देश का प्रदेश का युवा मतदाता आखिर सरकार से क्या अपेक्षा रखता है और जो सरकार मौजूदा सरकार है क्या वो अपने जो वादे किए थे उन्होंने उस पर कितना खरी हो पाई है। तो क्या लगता है आपको सरकार कितनी हावी रही और कितना उन्होंने अपना कामकाज सही तरीके से? मैम एक्चुअली जो 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 भी सरकार रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि अखिलेश यादव थे अपने मुख्यमंत्री, तो इन्होंने जो कुछ वादे किए हैं वो तो ठीक है। फिलहाल जैसे इन्होंने ये वादा किया था जिस 2012 में जो बच्चे इंटरमीडिएट में थे उनको लैपटॉप के लिए और जो बच्चे 10th क्लास में थे उनको टैबलेट देने के लिए, जैसा कि उन्होंने लैपटॉप तो जहाँ तक कुछ बांटा बट टैबलेट का कोई नामो निशान नहीं रखा। तो पहली तो ये उनकी कमियाँ रही। और एक मैम अगर उन्होंने नहीं दिया तभी कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्हें ये एक काम और करना चाहिए था, लैपटॉप और टैबलेट और जैसे साइकिल जैसी वितरित करने जैसी योजनाएं ना चलाकर अगर वो कोई इंडस्ट्री लगा लें जैसे छोटा ही हो, जिसमें हम युवाओं को जो 10th क्लास या 12th क्लास पास करने के बाद जिनको नीड होती है मनी की, जो मतलब उनकी फैमिली उतनी मजबूत नहीं होती कि उनको पढ़ा सकें, तो खुद के बेसिस पे आगे पढ़ाई कर सकें, ऐसा कोई मतलब उनको जो भी कारखाने वगैरह लगवा सकें, कारखाने लगवाने चाहिए ताकि वो उस लेवल पे हो। नहीं तो इसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के और भी दूसरे काम करने चले जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि इस तरह की योजनाओं से ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई इंडस्ट्री लगाई जाए। आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने वादे किए उन्होंने कंप्लीट तो नहीं कर पाया। एक्चुअली सरकार ने जो भी वादे किए और उन्होंने बोला कि हमें लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा, और मैंने भी 12 में पास किया था इंटर, तो उसके बाद में मुझे बोला गया था लैपटॉप मिलेगा, तो वो मुझे नहीं मिला। तो इसमें फ़ायदा तो है बट सबका नहीं है, और उन्होंने आधे आधे वादे किए, आधे अधूरे वादे किए। सीएम कहते हैं कि यूपी में उनका काम बोलता है लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। सबसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों को लैपटॉप या टैबलेट कुछ मिला है? टैबलेट तो फिलहाल मिला ही नहीं, लैपटॉप कितने लोगों को मिला है? हाथ उठा दीजिए। किसी को लैपटॉप नहीं मिला, यानी कि अगर अखिलेश सरकार इस बार जैसे उन्होंने कहा है कि फिर से टैबलेट और इस तरह की स्कीम लाएंगी चुनाव जीतने के बाद, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट उनके लिए होगा। हम बाकी लोगों से जानना चाहेंगे कि 1090 की भी इन्होंने बात की थी। हमारे साथ छात्राएं हैं, उनसे पूछेंगे कितनी सुरक्षित आप महसूस करती हैं जब आप कॉलेज के लिए आती हैं? मैम बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि एक बार तो मैं फंस भी गई थी। मैं घर को जा रही थी तो मुझे ऑटो वाला कहीं और ही लेके चला गया था, तो मैंने कॉल किया 1090 पर, तो कॉल ही नहीं लग रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप कॉल करो तो कॉल ही नहीं लगती है। हाँ, ये तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कॉल करो तो कॉल नहीं लगती है वहाँ पे 1090 नहीं। और अगर कॉल बाई चांस लग भी जाती है तो फिर जो कार्रवाई होती है वो बहुत धीरे, मतलब बहुत धीरे होती है, उतनी देर में पता नहीं क्या होता है। ये जो भी 1090 जैसे इन्होंने बताया कि कॉल नहीं लगती है, सही बात है। पहले बात तो कॉल नहीं लगती है, अगर लगती भी है तो वो मतलब ऐसा उनका रिएक्ट मतलब एक्शन, वो इतनी फास्ट जो एक्शन लेना चाहिए जिसलिए वो बनाया गया है वो उनका बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली मेरे जो घर में काम करती है उनके साथ भी ऐसे ही हो चुका है। अगर कोई फ़ोन पे परेशान करता है, बार बार कॉल करे, अक्सर ये होता है कि फीमेल्स को कॉल आते हैं लेकिन उन पर इतनी जल्दी कोई एक्शन होता नहीं है जो कि होना चाहिए। तो ये एक बड़ी वो है कि जिस काम के लिए वो बनाया गया है वो नहीं अगर पूरा होता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि अगर आपने कोई योजना लागू की है, आप योजनाओं का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हकीकत अगर धरातल पे देखा जाए और धरातल पे वो योजना काम नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि युवा मतदाता जो हमारे साथ मौजूद है वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचेगा कि हम आखिर किस बिना पर किसी सरकार को वोट दें। अगला सवाल मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि सरकार आप चुनने जा रहे हैं, युवा मतदाता हैं, क्या चाहते हैं आप अपनी सरकार से? ये समय है मतदान का, यानी कि ये समय है बदलाव का। अगर हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, बुजुर्गों की सुरक्षा चाहिए, बुजुर्गों के साथ आए दिन अत्याचार होते हैं। आप देखिए वृद्धाश्रम में जाके देखिए, बच्चों के साथ जो बच्चे कल का भविष्य हैं वो ठेले पर एक दूसरे के बर्तन धुल रहे होते हैं, जूठे चाय के बर्तन धुल रहे होते हैं। तो ये समय है बदलाव का, ये समय है चुनाव का। हम लोग एक अच्छी सरकार लाएंगे जिससे कि हम लोग इन चीज़ों को दूर कर सकें, जैसे कि बच्चों को ये सब चीज़ें छुड़वा कर उन्हें पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, बुजुर्गों के साथ ये सब अत्याचार ना हो और महिलाएं सुरक्षित रहें, लड़कियों के साथ ऐसा कांड ना हो। तो अगली सरकार से हम लोग बस यही चाहेंगे कि हम लोग इन सब चीज़ों में सुधार करें और युवाओं के लिए काम करें। मैम, युवाओं के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। मैम मुझे ऐसी सरकार चाहिए जैसे कि जो वो बोलती है, जो
वादे जो होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग के लिए जो भी वो कहते हैं कि हम आपके लिए लैपटॉप देंगे या फिर आपके लिए जो लाइंस जो वो बोलते हैं कि जैसे लैपटॉप और टैबलेट्स, लेकिन जब मैम इनकी बारी आती ये सब देने आने के लिए तो ये लोग मैं अपने वादे नहीं मैम निभा पाते हैं। हमारे साथ जो युवा छात्र छात्राएं हैं, इनका कहना है कि यूपी में काम नहीं बोल रहा है। जाहिर तौर पर अगर युवा इस तरह से देख रहे हैं कि यूपी में कामकाज नहीं हो रहे या सीएम साहब ने जितने वादे किए हैं उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं, तो मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है, सामने आप देख रहे हैं मेट्रो बन रही है, इस तरह की जो परियोजनाएं सरकार ने लाई है और बीच में शायद आप लोग को पता हो या ना हो, इंडस्ट्रीज लगाने की, कुछ इंडस्ट्रीज जिसके जरिए आप लोगों को रोजगार मिले, इस तरह की भी बात मीडिया में आई थी। आप लोगों को कुछ जानकारी मुहैया कराई जाती है क्या? सबसे बड़ी बात है, मतलब हमारे युवाओं को जानकारी ही नहीं होगी कि इसके लिए योजनाएं क्या हैं, वो इसका लाभ नहीं उठा सकते। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो एडवर्टाइजमेंट का एक अच्छा जरिया नहीं ढूंढ पाए, जिससे अगर किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट में हो तो स्टूडेंट में भी कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी ये हम लोग को ये सूचना मुहैया करानी चाहिए कि आपके रोज़गार के लिए हमारे पास ये व्यवस्था है, स्वरोजगार की नई व्यवस्था है, बैंकों से हम कम ऋण पे कम ब्याज पे ऋण ले सकते हैं और खुद उद्यमी बन सकते, खुद अपने पैरों पे कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ये पूरा अगर कहना चाहे तो ये यूपी के गठबंधन से कोई तात्पर्य नहीं है। यूपी का गठबंधन होना चाहिए तो उसके कानून और प्रशासन बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है कि सपा कांग्रेस के गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला। अगर गठबंधन करना है तो प्रशासन का, कानून का एक ऐसा गठबंधन कराइए, एक ऐसे जुगलबंदी कराइए जो हमारे युवाओं को नहीं, हमारा जो प्रदेश है उसके लिए भी काम कर सके। अगला सवाल मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी, आप मतदाता हैं, आप मत देने जा रहे हैं, पहली बार आप मत देने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है हमारे सामने, हम धर्म जाति के आधार पर वोट देते हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को कि धर्म जाति से परे एक और भी मजहब होता है, इंसानियत होता है और समाज के लिए आपको वोट करना है, अपने हिंदू मुस्लिम या किसी अन्य जाति के लिए नहीं? मैम हम लोग का तो फिलहाल जो भी है धर्म और आधार के, धर्म और जाति और धर्म के आधार पे नहीं करेंगे वोट। युवा सोच। और मैम मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि वो लोग थोड़ा सा अपने आप को ओपन करें, जो सोचते हैं कि हाँ ये धर्म का है, मेरे धर्म का है तो सिर्फ मेरा विकास करेगा, ये गलत है। उन्हें ये देखना चाहिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि हर आदमी को अपने साथ लेके चला, हर धर्म को, हर जाति को अपने साथ लेके। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमारा धर्म है, अब वो हमारे लिए काम करेंगे, चलो ठीक है। कोई ये तो सोचे कि समाज के लिए काम करे, समाज को आगे लेके जाए। हम लोगों का मैम एक ही ये क्वेश्चन है कि जाति और धर्म के नाम पर हम लोग वोट नहीं करेंगे, और हम लोग अगर एक अच्छा उम्मीदवार या रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चुनते हैं तो हम लोग उनकी हॉनेस्टी पर या उनके काम पर चुनेंगे, या फिर हम लोग जाति और धर्म के नाम पर चुनेंगे। कुछ कहना चाह रहे, क्या कहेंगे, कैसी सरकार होनी चाहिए आप? सरकार वो हो जो विकास करे। सिर्फ अगर आप लैपटॉप या टैबलेट देके सिर्फ अगर आप सबको मक्खन लगाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात तो है नहीं। सिर्फ फ़ायदा क्या होगा लैपटॉप? देखिए अगली सरकार से हमें यही उम्मीद है कि विकास करे, सिर्फ ऊपर नहीं, सिर्फ नीचे, मतलब बेसिक से शुरू करें। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दें। यही कुछ दिन पहले मैं एक छोटे बच्चे से मिला था, वो भीख मांग रहा था ऐसे, तो मैंने उससे पूछा कि तुम पढ़ो जाकर, ये स्कूल में ये बगल में केकेवी स्कूल है, पढ़ो जाकर, तुम्हें फ्री में सब कुछ पढ़ा। तो वो कह रहा नहीं पढ़ना मुझको। अब उसको बताना चाहिए कि पढ़ने से वो अच्छा कमा लेगा, फिर वो जो चाहेगा वो खरीद लेगा, लेकिन वो उसको पता ही नहीं। अब यही सोचिए भी, अगर अभी कहीं आपने सुना है कि मतलब कोई, मान लीजिए मेट्रो का एग्जांपल ले लीजिए आप, मेट्रो बना नहीं, पहले उद्घाटन हो गया, फ़ायदा क्या उद्घाटन होने का? बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर अब देखा जाए तो यूपी में सत्ता का समीकरण जो बदलने वाले हैं, जो युवा मतदाता हैं, उनकी सोच से हमें ये ज़रूर साफ हो चुका है कि इस बार जो सरकार वो चुनकर लाएंगे, उस सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही इन सब के प्रति है। आप सब से अलविदा लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे साथ जो हमारे युवा साथी हैं वो एक शपथ खुद लेंगे, शपथ आपको भी दिलाएंगे कि 19 फरवरी को या आगामी जहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं वहाँ आप ज़रूर 7 बजे उठकर सबसे पहले मतदान करनी चाहिए। तो आप लोग को एक शपथ लेने वाले थे कि
युवा ये भूल जाते हैं कि हमारे इस वोट के अधिकार को हमारे पूर्वजों ने पहुंचाने के लिए हम तक कितने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो आज उनकी उन कुर्बानियों को याद करते हुए हम सभी एक शपथ लेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग एक उंगली उठाकर ये कहें कि आने वाले चुनाव में यानी कि 19 फरवरी को न डर में न दबाव में न जाति धर्म के नाम पर हम लोग अपने वोट को कतई नहीं बेचेंगे। हम लोग, और इस छोटी सी उंगली ये हमारी इस बड़ी सी उम्मीद का प्रतीक रहेगी कि आने वाले चुनाव में हम लोग सबसे पहले जाके मतदान करेंगे। ये हमारी शपथ है अपने आप से, अपने देश से, अपने राष्ट्र से। हम लोग एक अच्छे उम्मीदवार को चुनेंगे। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में हम लोग बस कहेंगे कि जो जाति और धर्म के नाम पर हम लोग वोट करते हैं वो बेड़ियां तोड़नी होगी, वो सोच बदलनी होगी। जाति और धर्म के नाम पर नहीं करेंगे वोट। युवा सोच, युवा सोच, युवा सोच। तो बिल्कुल युवा सोच, युवा जोश के साथ तैयार है 19 फरवरी को प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद करने के लिए। हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि मतदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि मतदान है महादान। कैमरा पर्सन आकाश के साथ तुम्हारा राठौर, फर्स्ट आई न्यूज़, लखनऊ।